शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट है। क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? हवा के बारे में, यानी एयर, वायु। तो देखिए, इसकी आंसर वाली वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ आंसर को देखना तो आप उस वर्कशीट को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको लास्ट में आंसर भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि खाली एक्सप्लेनेशन की, इसमें आपको आंसर भी बताए जाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन वाटर एवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, यानी कि जब पानी भाप बन के उड़ता है ज़मीन से, या फिर पानी के अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे रिवर, पॉन्ड, या फिर आपके वेल, तो ये अलग अलग क्या कहलाती हैं? ये वाटर बॉडीज कहलाती है, जैसे सी, ओशन या फिर रिवर्स, है ना। इट बिकम वाटर वेपर, यही जो है जो एवोपरेट होता है, ये किस में होता है? वाटर वेपर में होता है, यानी कि पानी भाप बन के उड़ता है। मॉइस्चर इन द एयर एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, यानी कि हवा के अंदर जो पानी की मात्रा मौजूद होती है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलेंगे कि हवा में पानी बहुत ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इज ह्यूमिड डे, यानी कि जब हवा पूरी तरह से पानी से भरी हुई होती है उसको हम लोग ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट वार्म इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज, यानी जब हवा गर्म हो जाती है तो उसके अंदर पानी को अपने अंदर समोने की क्षमता बढ़ जाती है। एंड सो इट्स बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और इसीलिए वो बहुत और ज़्यादा ह्यूमिड, यानी आर्द्रता वाले हवा बन जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, नमी आ जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे, यानी एक नमी वाला दिन, clothes take longer to dry and sweat from our bodies does not evaporate easily, यानी कि जब ह्यूमिड वाले डेज होते हैं, एग्जाम मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा नमी होती पानी के अंदर, हवा में जिस दिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उस दिन हमारे कपड़े जो हैं, जो गीले कपड़े, उन्हें सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और स्वेट माने होता है पसीना, है ना। और जो हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है वो भी आसानी से सूखता नहीं है। क्यों? आपको ने ऐसा महसूस किया होगा अक्सर कि हमारा चेहरा ना ऐसा चिपचिपा हो जाता है, ऑयली फेस हो जाता है। कहते देखो कितना ऑयली फेस हो रहा है ना। वो इसी वजह से होता है कि आपका जो गर्मी के मारे आपको पसीना आया, ठीक है, वो पसीना आपका सूखा नहीं, उल्टा और उसमें जो हवा, गीली हवा आपके चेहरे पे आई, उसने और उसको चिपचिपा कर दिया, है ना। तो इसीलिए उन दिनों में ऐसा लगता है कि बार बार फेस को या तो अच्छे से धो जाके फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करो, नहीं तो फिर ऐसा दिल करता है कि जो आपके वाइप्स होते हैं उनसे फेस को क्लियर करा जाए, है ना। तो ये इसी वजह से होता है। अच्छा, अब कपड़े क्यों नहीं सूखते हैं? कपड़े ना सूखने का कारण ये है कि जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये आपने एक कपड़ा फैलाया, ठीक, या मान लीजिए चलिए ये एक नदी जा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप यहाँ से खाली जग लेके चले, जब आप खाली मग लेके चलेंगे, मग या जग, तो आप इसके अंदर से पानी भर के इधर जा सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से जग को या मग को पूरा फुल करके चलेंगे तो क्या आप यहाँ से पानी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। सेम ऐसे ही होता है, ये कपड़े आपके फैले, यहाँ से हवा चली, जब हवा ठंडी होती है तो उसके अंदर मात्रा जो है वो कम होती है, तो वो आराम से यहाँ से पानी को लेके अपने साथ निकल जाती है। लेकिन जब यहाँ हवा गीली होती है, आर्द्र होती है, तो क्या होता है, वो जब यहाँ तक आती है तो पूरी तरह से भरी हुई होती है और वो यहाँ से अपने पानी को नहीं ले जा पाती, इसीलिए कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है, ठीक है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, यानी जब हमारे चेहरे पे पसीना आता है, बॉडी में पसीना आता है, वो आसानी से एवोपरेट नहीं होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बारिश के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। देखिए यह लिखा है कॉन्फिगरेशनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ या ऑर्गेनिक रेनफॉल्स। तो आप लोग ने पढ़ लिया, यहाँ पे 3 प्रकार की बारिशें होती है। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1, व्हेन द वाटर वेपर राइजिंग इट्स स्टार्ट कूलिंग, यानी कि जब पानी के अंदर वेपर की मात्रा, वेपर माने क्या होता है, जो पानी की नमी, जो भाप बना हुआ पानी है वो जब बढ़ता है तो क्या होता है, वो ठंडा शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर, वो जो पानी की बूंदें हैं, वो जब ठंडी होने लगती है, कॉन्टिन्यूसली काउजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, और फिर वो क्या करती है, वो ड्रॉपलेट यानी छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, किसकी? पानी की। क्लाउड्स आर जस्ट मासिंग ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और
क्लाउड जिसे हम बादल कहते हैं वो उन्हीं जमी हुई बूंदों का, उन्हीं सारी बूंदों का एक हिस्सा है। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, यानी जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती टू फ्लोट इन एयर, और ये हवा के साथ चलने लगती है, देन दे कम्स डाउन एज प्रिपिक्रेशंस, यानी और फिर ये पानी की बूंदें यानी रेनफॉल के ज़रिए ज़मीन पर गिरने लगती हैं। जेट प्लेन्स, आपने जेट प्लेन देखे होंगे, फ्लाई इन द स्काई, जब वो हवा में उड़ते हैं, आपने देखा होगा आसमान में, लीव अ वाइट टेल्स बिहाइंड देम, जब वो आगे आगे जाते हैं तो वो अपने पीछे पीछे वाइट कलर की एक दुम टाइप की छोड़ते हुए जाते हैं, पूंछ टाइप की। देखा है आपने कभी आसमान में कि जहाज़ गया हो तो पहले उसके ना एक सीधी लकीर होगी, देन जब आप बाद में देखेंगे तो वो लकीर इस तरह से कुछ फटती नजर आएगी, कैसे लग रहा है जहाँ पे धीरे धीरे वो दूर होती जाती है। देखा है आपने कभी आसमान में? अब नोटिस कीजिएगा, बल्कि लोगों ने देखा होगा, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंसिड्स, यानी कि क्या होता है कि जो उसके इंजन के अंदर मॉइस्चर है, नमी है, वो बाहर निकलती है। वी सी टेल ऑफ दिस कॉन्सिडेंस मोशन फ्रॉम सम टाइम, यानी वही चीज़, वही जो आपका मॉइस्चर है, वही चीज़ हम लोग को दिखती है उसकी पूंछ के रूप में। फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, यानी कि जब हवा में कोई मूवमेंट नहीं होता है, जब उस जगह पे कोई हवा टाइप नहीं होती है तो वो हिलता डुलता नहीं है, इसीलिए वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो इस तरह से यूँ फटता चला जाता है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वो दूर होता जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है कि हवा उसे आगे डिस्टर्ब करने लगती है तो वो बीच से फटता चला जाता है, दूरी बनाता चला जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, precipitation that's come down to the earth in liquid form is called rain, और वही पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जब अर्थ में पानी के रूप में गिरती हैं, लिक्विड रूप में गिरती है, इट्स कॉल्ड रेन, उसको हम लोग बारिश कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, यानी कि ज़मीन के अंदर का जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम बोलते हैं, वो आपका अंडरग्राउंड वाटर बोले या ग्राउंड वाटर बोले एक ही चीज़ है, वो आपका रेनफॉल यानी बारिश से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट उस पानी को प्रिजर्व करने में मदद करता है। कैसे करता है? जब पानी यहाँ आके सतह पे गिरता है तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो उसको अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो ग्राउंड लेवल बढ़ा देती हैं पानी का। क्यों? क्योंकि बाद में उन्हें खाना पकाने के लिए यहीं से ही पानी चाहिए होता है। ठीक है, और हम इतने अच्छे हैं कि हम उन्हीं पेड़ों को काटते रहते हैं, है ना। आपको पता है पेड़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। देखिए, पेड़ हमें दवाई देते हैं, पेड़ हमें खाने की चीज़ें देते हैं, पेड़ हमें मेडिसिन देते हैं, है ना। पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, पेड़ों से साफ़ हवा मिलती है। इसके अलावा लकड़ियाँ, स्कूल में हम बेंचेस पे बैठते हैं, कॉपी पेंसिल से हम पढ़ते हैं, सब चीज़ें हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। लेकिन हम इतने सेल्फिश हैं कि और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों को ही कट करते रहते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल्स लाइट कट रेनफॉल रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन काउज फ्लडिंग ऑफ द लो लेयर एरिया, यानी कि लो लेइंग एरियाज। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब पहाड़ी इलाकों में पेड़ होते हैं वो बाढ़, बहुत सारी आपदाओं को आने के लिए रोकते हैं, और जब हम वहाँ पे उन्हें काट देते हैं पहाड़ी इलाकों के पेड़ को तो क्या होता है, वहाँ पे बाढ़ आने के, जो लो लेइंग एरिया यानी कि जो निचले एरिया हैं, वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा है, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइव ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के जीने के लिए रेनफॉल का होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स और एनिमल नहीं, हर किसी के जीने के लिए रेनफॉल का होना बहुत ज़रूरी है। इट्स ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, और यही एक ज़रिया है जो अर्थ पे फ्रेश वाटर लाता है। लेकिन अब ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कि रेन वाटर से साफ़ पानी आता है। क्यों? क्योंकि वो भी हम ही हैं, हमारी महानता की वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि जब वाटर बॉडीज़ का संघनन होता है ना, एवोपरेशन होता है ऊपर आसमान में, तो पहले आसमान क्लियर था तो सिर्फ वहाँ पे पानी ही एवोपरेट होता था। लेकिन अब आसमान इतना क्लियर है कि उसमें सारी CFC और सारी सी हर तरह की गैसेस उसमें मौजूद है, डस्ट पार्टिकल उसमें मौजूद है। तो संघनन होने के टाइम पे वो सारी चीज़ें भी उसी के अंदर शेयर हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रेश वाटर इतना अच्छा, इतना फ्रेश हो जाता है कि अगर आप उसको कहें तो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड रेन, जिसको कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एसिड रेन है जो आपके ताजमहल को पीला कर रही है ना।
कौन है इसके पीछे? हम ही है, पेड़ों को काट रहे हैं, साफ हवा आने नहीं दे रहे हैं, और जो भाई पेड़ बहुत सारे फ़ायदे करते हैं, हम उन्हें काट रहे हैं, और इसी तरह से हम पानियों को, सब चीज़ों को गंदा कर रहे हैं। कोई एक चीज़ थोड़ी ना है जिसे हम गंदा कर रहे हो, है ना। इट्स बिग इन फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि अब तो वो एसिड रेन बन चुका है। द रेनफॉल इज लेस, अगर बारिश कम होती है, वाटर सिक्योरिटी एंड डॉट ऑक्सर, यानी कि अगर पानी कम होगा तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी बारिश के कम होने की वजह से, या फिर सूखा भी पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड्स इफ़ इट्स मोर, और दूसरी तरफ अगर ये ज़्यादा हो जाती है, फ्लड टेक प्लेस, और ये बाढ़ लाने का कारण, फ्लड माने बाढ़ है ना, बाढ़ आने का कारण भी बन सकती है। तो देखिए, अति तो हर चीज़ की बुरी है, कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो वो नुकसानदेह ही होती है। लेकिन चलिए, अब हम लोग इस वर्कशीट को यहाँ पूरा करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं लिखा है, डू यू नो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिशंस और स्नो स्लाइड्स एंड हेल, यानी कि आपकी जो बारिश है उसके अलग प्रकार ये भी है कि ओले गिरना, या फिर स्नोफॉल होना, या फिर जो छोटी छोटी बूंदी गिरती है ना ओले की बारिश के साथ, वो ठीक है। तो ये आपकी वर्षा के ही अलग प्रकार है। कैसे हैं ये आप लोग आगे जानेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जब पानी पिघल जाता है तो वो वर्षा के रूप में गिरता है, लेकिन अगर वो नहीं पिघल पाता तो वो हिम यानी कि आपके बर्फ के रूप में गिरने लगता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा आंसर द फॉलोइंग, आंसर दिस क्वेश्चंस। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 प्रकार की जो रेनफॉल होती है वो आपको बतानी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ से लिख लेंगी कॉन्वेस्टेशन रेनफॉल, दूसरा आ जाता है ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल, और उसके बाद आता है साइक्लोनिक या फिर फॉरेंटल रेनफॉल। तो तीनों में से तीनों आप लोग लिख लेंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा है, व्हाई वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज, यानी कि गीले कपड़े, वीट माने क्या होता है? गीले, है ना, वेट माने गीला। गीले कपड़े बरसात के दिनों में सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ड्यूरिंग रेनी डेज, बारिश के मौसम में, इट्स टेक लॉन्गर टाइम फॉर ड्राइड क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों को सुखाने के लिए लंबा टाइम चाहिए होता है। बिकॉज, क्योंकि द ह्यूमिडिटी इन वाटर इज हाई, क्योंकि पानी में जो आर्द्रता है वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज, इसीलिए द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज हाई, यानी कि जो पानी के अंदर हवा के अंदर जो पानी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से कपड़ों के अंदर का जो पानी है वो हवा अपने साथ नहीं ले जा पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये आपका कपड़ा सूखा है, ठीक है, अभी यहाँ पे आप खाली जग लेके आएंगे तो यहाँ जो पानी है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन जब आपका जग ऑलरेडी भरा हुआ होगा तो क्या आप इसके अंदर से पानी निकाल सकते हैं? नो, है ना। तो क्या होगा, इसी तरह से जब गर्मियों के दिन होते हैं तो हवा खाली होती है और वो यहाँ से पानी लेके अपने साथ चली जाती है। लेकिन जब बारिश का दिन होता है तो उसके अंदर पानी ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से वो कपड़ों का पानी स्लोली ले जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका। अब आपका यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से Which months receive most the rainfall in Delhi, यानी कि आपके हिसाब से वो कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है यानी बारिश होती है, किस में? दिल्ली में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, द हाईएस्ट रेनफॉल इन दिल्ली इज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, यानी सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है दिल्ली में वो जुलाई के महीने में होती है। वैसे अगस्त में भी होती है बट इतनी नहीं होती जितनी जुलाई में होती है। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी डे, यानी कि आपने रेनी डे में कौन सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, मतलब कौन सा आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है उसको आपको शेयर करना है। तो देखिए, मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपने क्या क्या देखा है आप उसको भी बता सकते हैं। तो चलिए मैंने क्या देखा है उसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, मैंने एक तो ये लिखा है कि रेनी डेज में, ड्यूरिंग द रेनी डेज यानी बरसात के दिनों में, इट्स टेक लॉन्गर टाइम फॉर द क्लोथ्स टू ड्राई, यानी कि कपड़ों को सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। एंड देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, और हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आता है। ठीक है ना, मैंने तो यही चीज़ नोटिस करी है। हाँ, इसके अलावा ये बात भी ठीक है, बच्चे मुझे पानी में खेलते हुए भी दिखते हैं, जिसके बाद मम्मा उनकी पिटाई भी लगाती हैं कि अगर बीमार पड़ गए ना तो पिटाई लगेगी, है ना।
चलिए खैर, मैंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अब आप अपना भी बता सकते हैं। तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।